आइए अब शो में शामिल करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे हमारे साथ हैं। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बताइए बाजार पर क्या राय बन रही है लेवल से आपकी? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने आज। पिछले 4-5 दिनों का जो कंसोलिडेशन था, बार बार 200 250 के आसपास जाके फिर नीचे आ रहा था। आज उस लेवल का वो जो कंसोलिडेशन हाई था उसका ब्रेकआउट दिया। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज का बुलिश पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा लग रहा है। 24,500 तक जा सकते हैं यहाँ से और 24,500 के ऊपर फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। बैंक्स, फाइनेंशियल, ऑटो का सपोर्ट मिलना चाहिए और आईटी का भी सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। आज का दिन ऐसा हुआ कि मिड स्मॉल कैप थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और थोड़ा नहीं, थोड़ा मीनिंगफुल स्ट्रगल कर रहा है, बट लार्ज कैप्स अच्छा साथ दे रहा है। बिल्कुल, तो ये रही राय और व्यू बाजार पर रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, एक व्यू बैंकिंग स्पेस पर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छी बढ़त देखी है और जितने भी बड़े जो प्लेयर्स हैं, एक्सिस हो गया, कोटक बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और कल नतीजे भी हैं। एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक अपने नतीजे पेश करेगी। पीएनबी, यस बैंक के नतीजों पर भी नजर बनी रहेगी। तो ये पूरा स्पेस आज कैसा आप इसमें एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑलरेडी तो ऊपर है, क्या कुछ और हम तेजी एक्सपेक्ट करें? जिनके पास है उनके लिए क्या राय रहेगी और नई खरीदारी की आपकी सजेशन कहां पर रह सकती है? जी देखिए, बैंकिंग स्पेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट मैं बता रहा था कि बैंकिंग स्पेस से स्ट्रेंथ मिलना चाहिए मार्केट को। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मतलब लॉन्ग टर्म प्लेयर्स बैंकिंग स्पेस में है। मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। एचडीएफसी का भी चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छे फॉर ए सिग्निफिकेंट रिकवरी। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग वेरी गुड ऑन चार्ट्स। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो बरकरार रहेगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जिनके पास स्टॉक है होल्ड करना चाहिए। बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 57,300। उसकी स्टॉप लॉस से बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा कन्विक्शन आ रहा है बैंकिंग स्पेस पर रूपक जी की भी तरफ से, और बड़े बैंकों के नतीजे भी हैं, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और सबसे पहला जो अपडेट होगा इन नतीजों का वो हम आपको जी बिजनेस पर देंगे। एक स्टॉक जिस पर नजर रखना जरूरी है वो है बजाज फाइनेंस। अभिनव कुमार का सवाल भी हमारे पास है। 500 शेयर है, 975 की खरीद पर इन्होंने ये स्टॉक ले रखा है। तो फाइनेंस स्पेस भी बैंकिंग स्टॉक्स तो है, लेकिन ये स्पेस भी काफी ज्यादा आज बजिंग है। यहाँ पर अच्छी खासी 1.5% की स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस भी हमें देखने को मिल रही है। हमारे इन दर्शक को अच्छा खासा मुनाफा भी है। ये स्टॉक बताइए कैसा लग रहा है इन लेवल से आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन प्रीवियस जो स्विंग हाई थे, उस हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी अच्छा पिकअप किया। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। 1094, 1100 तक जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 1030 के नीचे, जिसके नीचे उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो प्रॉफिट बुक करने की कुछ सलाह आ रही है आपको? अच्छा मुनाफा आपने कमाया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक नजर और एक व्यू जरूर रखिएगा इस स्टॉक पर। टाटा स्टील पर एक व्यू दीजिए रूपक जी। वैंग जी का सवाल 1100 शेयर पर के 193 की इनकी खरीद है। क्या व्यू बन पा रहा है टाटा स्टील पर इन लेवल से आपका? आज तो कमजोरी ही है स्टॉक में। जी देखिए, टाटा स्टील 200 डीएमए के नीचे आ गया और कंफर्टेबल हो गया 200 डीएमए के नीचे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, मिड टर्म इन्वेस्टर जो है, पोजीशन थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है स्टॉक के अंदर से। तो मुझे लगता है टाटा स्टील से एग्जिट लेना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। और फॉल मिले अगर उनको वापस ऐड करना है तो डिप में अच्छा खासा डिप 175 174 मिले तो ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आ रही है सलाह टाटा स्टील पर। तो डेफिनेटली सजेशन पर आप कीजिएगा गौर। भेल, ये स्टॉक देखिए। गुजरात से दीपेश जी का सवाल है। 4000 शेयर है इनके पास। 401 की खरीद पर इन्होंने भेल लिया हुआ है।
काफी ज्यादा कमजोरियां स्टॉक में देखने को मिली है। नतीजे भी कुछ दिनों पहले आए थे। यहाँ पर क्या आपका व्यू बन पा रहा है फिलहाल भेल पर? हालांकि इनकी खरीद के हिसाब से काफी अच्छा इन्होंने मुनाफा कमा लिया अपने लिए। जी, बिल रिसेंटली अच्छी खासी एक रैली दिखाया था, अराउंड 370 के आसपास से सिग्निफिकेंट रैली दिखाया, ₹70 का रैली हुआ। तो फिलहाल आज का दिन हालाँकि थोड़ा नेगेटिविटी है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट इसका अच्छा है, ब्रेकआउट आया है प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर। होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, 420 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 420 टूटा तो एक बार एग्जिट लीजिए, मतलब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो होल्ड कीजिए। हायर एंड पे मुझे लगता है 460, 470 तक जा सकता है। बिल्कुल। तो कल नतीजों के बाद आज स्टॉक काफी ज्यादा गिरा हुआ है, तो यहाँ पर लेवल्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपके लिए भेल पर रखने की सलाह रूपक जी की तरफ से आ रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये स्टॉक क्या व्यू बन रहा है? 100 शेयर, जसराज जी इनका सवाल है, 100 शेयर है, 557 की खरीद है इनकी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। इन लेवल से स्टॉक पर एक व्यू दीजिए। स्टॉक ठीक ठाक कर रहा है आज, लेकिन 1250 का नुकसान भी इन्हें हो रहा है फिलहाल। अपनी इस खरीद पर क्या करें आगे? देखिए, स्टॉक में वीकनेस है, कंटिन्यूअसली हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो स्टॉक से एग्जिट लेना बेहतर रहेगा इस लेवल पे, क्योंकि करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आ रही है सलाह। मजगांव डॉक, पूरा शिपिंग जो डिफेंस स्पेस है, आज है कमजोरी में, और मजगांव डॉक में भी लगभग आधे % की वीकनेस हम देख रहे हैं आज। मजगांव डॉक है हमारे एक दर्शक है पुणे से, राजेश जी, उनके पास 2567 2567 की इनकी खरीद है, 198 शेयरों की है नुकसान में भी। रूपक जी 43,000 के ऊपर का क्या करें अब? ये मुझे लगता है पोजीशन थोड़ा रिड्यूस करके होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक चार्ट तो मुझे वीक लग रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, बट फेल्ड हुआ सस्टेन करने पर। तो फिलहाल स्टॉक में पोजीशन रिड्यूस कीजिए और बाकी पोजीशन होल्ड कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2300। 2300 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आपके लिए है। थोड़ी पोजीशन रिड्यूस करने की आपके लिए सलाह आ रही है, पर इस स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखिएगा, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करने के लिए। आयन एक्सचेंज, इस पर आपका रूपक जी व्यू चाहेंगे, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? अनिल जी का सवाल है, 100 शेयर इनके पास है, 531 पर खरीदा है, तो नुकसान में भी है। बताइए। बिल्कुल सपाट लाल निशान में आज ये स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कोई आगे चार्ट पर कुछ एक्शन नजर आ रहा है आपको? देखिए, सिग्निफिकेंट रैली के बाद एक बार डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन में 420 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 420 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है, और रिकवरी में वापस एक बार 500 और हायर लेवल तक जा सकता है। 500 और हाई लेवल, ये टारगेट आपके लिए बताया है आयन एक्सचेंज पर। कोई सपोर्ट जिनके पास इनके लिए होल्ड ऑन करने के लिए? सपोर्ट रहेगा 420। ओके, 420 इसका एक सपोर्ट आपके लिए आयन एक्सचेंज पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यू रखिएगा अपने पास। बीएसई, एक और स्टॉक जहां पर आज कमजोरी के साथ चल रहा है कारोबार। ऋतिक जी का सवाल है, 150 शेयर है, 4121 पर इन्होंने लिया है, नुकसान के साथ फिलहाल ये बने हुए हैं स्टॉक में। 81,000 का नुकसान है, स्टॉक भी कमजोर। अब आगे की राह क्या रहेगी इनके लिए? ये देखिए, बीएसई स्टॉक मुझे थोड़ा वीक लग रहा है चार्ट पे, तो यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। एग्जिट की सलाह दूंगा मैं इस लेवल से। हम्म तो कमजोरी का ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिल रहा है, एग्जिट की सलाह इस लेवल से आ रही है बीएसई पर। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ठीक सटीक बैठती हुई हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आई है बीएसई पर। करूर वैश्या, सतीश जी का सवाल है, 1200 शेयर है, 301 की इनकी खरीद है, हाल फिलहाल खरीदा हुआ स्टॉक शायद लग रहा है इनका। कैसा लगता है ये स्टॉक आपको बैंकिंग स्पेस से? देखिए, स्टॉक तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूँ तो मैं स्टॉक में कंसोलिडेशन है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और किसी के पास स्टॉक है तो होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290। 290 टूटा तो एग्जिट, नहीं तो होल्ड। 290 टूटा तो आपके लिए एग्जिट, वरना आप बने रहिए। तो इन लेवल्स पर जरूर ध्यान रखिएगा, 290 के, यही आपके लिए आ रहा है सजेशन। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये स्टॉक भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है, लगभग 0.5% से ज्यादा की वीकनेस स्टॉक में जरूर है।
और सुनील जी के पास 150 शेयर है, 534 पर लिया है, हालांकि मुनाफे में है। आगे अब क्या व्यू बनेगा? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, रूपक जी। पीजीएल का चार्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। 590 का स्टॉप लॉस रहेगा, 590 टूटा तो एग्जिट, नहीं तो होल्ड। हायर एंड पे मुझे लगता है 660 680 तक जा सकता है। 660 से 680 तक हाई लेवल पर जा सकता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और एक सपोर्ट सजेस्ट करेंगे, स्टॉप लॉस 590 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 590 का स्टॉप लॉस आपके लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बनता हुआ नजर आएगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे एक्सपर्ट से उनके पसंदीदा पिक्स। गैलेंट एडवांस टीएमटी रिबार्स, निर्माण का रियल हीरो, प्रेजेंट्स टॉप गेनर। आइए जान लेते हैं बाजार में किन स्टॉक्स पे रखी जाए स्ट्रैटेजी। रूपक जी बताइए आपके पसंदीदा स्टॉक्स। पहला स्टॉक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखिए, स्टॉक ने रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ से टारगेट रहे, करंट मार्केट प्राइस 433 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी पर टारगेट अब 460। नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा 417 का। दूसरा कॉल रहेगा फेडरल बैंक स्टॉक। इस स्टॉक ने भी रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया और सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है मुझे, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो बाई की सलाह रहेगी। अराउंड सीएमपी टारगेट रहेगा 350, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 322। तो एक्साइड और फेडरल बैंक पसंद आ रहे रूपक जी को। आपके सामने है लेवल्स। एक्साइड में टारगेट 460 का, स्टॉप लॉस 417 रखने की आ रही है सलाह। तो ये एक स्टॉक है आपके लिए खरीदारी का। और फेडरल बैंक में भी खरीदारी की जा सकती है। 350 के टारगेट, 322 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बनाए स्ट्रैटेजी। बहुत धन्यवाद रूपक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, पर आगे भी मार्केट के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।